हेलो स्टूडेंट्स, आज सीसेट रीजनिंग में आज हम लोग डाइस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले ये सीखेंगे कि कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो वन फिगर से रिलेटेड होता है। एक फिगर आपको दी जाती है, ठीक है, सपोज इस तरीके से। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो टू फिगर से रिलेटेड बनता है, दो फिगर से बेस्ड होता है। ठीक है, दो फिगर में तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा थ्री मोर देन टू फिगर होता है। मोर देन टू फिगर, दो से अधिक जो है आपको पासे की दी जाती है, दो से अधिक फिगर दिए जाते हैं एक ही पासे के। चौथा फिगर होता है, चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो ओपन डाइस पे बनता है, खुला हुआ पासा होता है। और पांचवा जो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पुटअप होता है, ये जल्दी ही एग्जाम्स में स्टार्ट हुआ है, जो कि होता है नो फिगर का। नो फिगर का मतलब हुआ कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है भाषा आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, कभी कभी जब क्वेश्चन आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते कि चैप्टर डाइस से पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? डाइस से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 5 तरीके के क्वेश्चन है, वन फिगर के, टू फिगर के, मोर देन टू फिगर। मोर देन टू फिगर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें वन कॉमन ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे। इसमें टू कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, और नो कॉमन। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि पासे में कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। 5 तरीके के, 5 नेचर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए पासा होता क्या है सर। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, या आप इसको क्यूब के फॉर्म में बना सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ नंबर लिख देते हैं 2 1 3 1। ठीक, दोनों सेम ही है, ये कहें आप ये कहें। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पासा होता क्या है। देखिए समझिए इस बात को। जैसे कि कोई पेपर पे आपने 6 अंक जो है मार्क कर लिए। ठीक है, जब पासा बनाते हैं तो ऊपर जो भी आपने मार्क किया है और पीछे का जो पेपर है वो क्या रहेगा? ब्लैंक, खाली रहेगा। तो उसको क्या करते हैं? फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद में वो किस शेप में आ जाता है? पासे के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो पासे में ये जो आपकी इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? टॉप सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी सतह बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट माने सामने, इसे हम फ्रंट साइड बोलते हैं। और ये वाली जो साइड है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम राइट एंड बोलते हैं। राइट माने दायां, क्योंकि आप ऐसे भी देखें तो हमारे राइट एंड पे है। तो यहाँ पर 3 सतह हमको दिखाई देती है, और 3 सतह हमारी क्या होती है? हिडन माने छिपी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे अगर टॉप सरफेस, हमसे जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो अपोजिट सरफेस का पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉप के जो अपोजिट सरफेस आपको दिखाई देगी
उस सरफेस को हम बोलेंगे, टॉप के जो अपोजिट सरफेस दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम सरफेस। बॉटम माने निचली सतह, टॉप के विपरीत में क्या दिखाई देगा, बॉटम। ठीक है। फ्रंट साइड, फ्रंट माने सामने की साइड। अगर इसका अपोजिट आपको कभी निकालना हो इस साइड का, तो फ्रंट का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रंट का अपोजिट हो जाएगा बैक। और अगर मान लीजिए राइट साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राइट साइड का जो अपोजिट होगा वो कौन सी फिगर होगी, लेफ्ट फिगर होगी। ठीक है। तो ये बातें बताई गई आपको, नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए पासे में दो तरीके के पासे हमको पढ़ने हैं। ठीक है। पहला जो पासा होता है उसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं सामान्य पासा होगा, तो यहाँ पर कहा जाता है सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इक्वल टू 7। दो जो एडजेसेंट साइड हैं उनका सम कितना होता है, 7 होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है निकटवर्ती या पास की जो आपकी साइड हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 7। जैसे डायग्राम से इसे देखते हैं, देखिए 3 और 6 का सम 7 नहीं हो रहा है, 6 + 1 का सम 7 हो रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है। तो किसी एक सरफेस सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इक्वल टू 7, तो 6 + 1 का 7 सम हो गया, तो ये जो डाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पर सेकंड जो हमको पढ़ना है, सेकंड डाइस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, देखिए 135 लिखा हुआ है, तो आप इसको किसी भी प्रकार से जोड़िए, 7 नहीं होगा। 1 + 3 4, 3 + 5 8, 5 + 1 6, किसी भी दो एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होगा। तो ऐसे पासे को हम क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। और यहाँ पर जो बात डिफाइंड है वो ये है कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस इक्वल टू 7। मानक पासे में जो विपरीत सतह होती हैं उनका योगफल हमेशा कितना होता है, 7 होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 के अपोजिट बात करें तो 1 का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। अगर हम बात करें 3 का अपोजिट, एक सेकेंड, 1 का अपोजिट हो जाएगा 7 - 1 दैट इज 6। और ऐसे 3 का अपोजिट की बात करें तो 7 - 3 दैट इज क्या हो जाएगा, 4। और अगर 5 के अपोजिट की बात करें तो 7 - 5 दैट इज 2। तो 6 4 2 ये अपोजिट हो जाएंगे 1 3 5 के। क्यों, क्योंकि हमें एक बात यहाँ पर पता है, क्या पता है कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस कितना होता है, 7 होता है। किस पासे में, मानक पासे में। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को।
क्वेश्चन पुट अप करते हैं आपसे, ठीक है। आपको सामान्य और मानक पासा बताया गया। एक चैप्टर है आपका ऑड मैन आउट, जिसमें विषम हम लोग याद करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट इन गिवन फिगर। दिए गए फिगर में आपको ऑड मैन आउट बताना है, ठीक है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब होता है विषम ज्ञात करना। देखिए पहला फिगर है हमारे पास, टू 1 6, ये एक है ऑप्शन। बी ऑप्शन है 2 1 5। सी ऑप्शन है 4 3 5। डी ऑप्शन है 3 1 5। आप मुझे इसमें बताइए कौन सा जो फिगर है वो क्या है, अलग है, ऑड मैन आउट है, विषम है। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच के बताइए। तो आपने देखा इसमें सबसे पहले क्या चेक करें, सबसे पहले ये चेक करें कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस हमें चेक करना आसान है। जनरल डाइस में किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम कितना होता है 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 1 कितना है 7। तो ये हो गया हमारा कौन सा डाइस, जनरल डाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 2 का सम क्या है 7, दैट इज ये जनरल डाइस। यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 4 का सम 7 है, ये भी जनरल डाइस। यहाँ पर किसी भी प्रकार से 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा मान लेंगे हम, स्टैंडर्ड डाइस। बाय डिफॉल्ट हम इसे मान लेंगे कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो आप यहाँ पर 3 जनरल डाइस हैं और ये मानक पासा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑड मैन आउट में, डी। डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला फिगर है 316, पहला क्वेश्चन है। फोर 3 5। थर्ड क्वेश्चन है 6
क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, सिंगल डाइस पे। हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हमें क्या दिया होता था, 1 फिगर, एक फिगर दी जाएगी, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में 1 फिगर दी जाएगी, तो 1 फिगर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 में 1 फिगर आपको दी जाती है, 1 फिगर का क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जाता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फाइंड अपोजिट ऑफ 3 का विपरीत क्या है। यहाँ पर पूछ लिया गया फाइंड अपोजिट ऑफ 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया गया फाइंड अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम ये है कि आप इसमें चेक करें कि कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपने देखा सर यहाँ पर 1 और 6 7 हो रहा है, तो ये डाइस कौन सा हुआ, जनरल। और जब जनरल डाइस है तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए जनरल डाइस में हमें अपोजिट सरफेस के बारे में नहीं पता है कि उनका सम कितना है। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि 3 1 6 में 3 का अपोजिट 1 और 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, तो देखिए इस बात को नोट में समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। क्या नोट है कि 2 अपोजिट सरफेस नेवर सीन टुगेदर। 2 अपोजिट सरफेस नेवर सीन टुगेदर, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ये पहला पॉइंट है। जनरली सबको ये बात पता भी होती है कि 2 विपरीत सतह एक साथ आपको दिखाई नहीं दे सकती हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कि 2 अपोजिट सरफेस या साइड नेवर रिटर्न टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ छिपाई भी नहीं जा सकती है। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ छिपाई भी नहीं जा सकती, छिप भी नहीं सकती। मतलब 2 में से किसी एक का दिखना क्या है, कंपलसरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम इस पॉइंट का यूज करते हैं कि 2 अपोजिट सरफेस नेवर सीन टुगेदर, मतलब 3 के साथ 6 और 1 तो नहीं हो सकता इसका अपोजिट। क्यों, क्योंकि साथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर 3 का जो अपोजिट होगा वो बचे हुए नंबर होंगे। और यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है तो हम मान सकते हैं 4 5। इसका जो आंसर होगा वो 2 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 2/4/5, 2 अथवा 4 अथवा 5, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं 1 फिगर में कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा फाइंड अपोजिट ऑफ 5। तो यहाँ पर भी अपोजिट ऑफ 5 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अपोजिट ऑफ 5 में 5 के साथ 3 और 4 दिखाई दे रहा। तो 3 और 4 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो बची हुई साइडें क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है, 2 है या 6। 1 और 2 और 6, ठीक है, 1 अथवा 2 अथवा 6 में से कोई भी आंसर होगा। अब यहाँ पर 1 2 3 में फाइंड अपोजिट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सामान्य पासा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें से किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम क्या है, 7 नहीं हो रहा। तो इस केस में ये से हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या मान लेंगे, मानक पासा। और मानक पासे में आपने देखा कि 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है भाई, 7 होता है। तो अगर ये 3 है तो 7 - 3, इसका मतलब इसकी विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 4।
आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। तो टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड कुछ बातें देखी, ठीक है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी और नॉलेज को हम बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है 2, 4, 6। आपसे कह रहे हैं फाइंड अपोजिट ऑफ 6 का अपोजिट आपको बताना है, ये क्वेश्चन। अब इसके आंसर देख लीजिए आप। आंसर में है 4 ऑप्शन है। 2, 3, 1, 5, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये देखा गया तो आप ये समझ गए क्या कि यहाँ पर किन्हीं भी दो सतहों का योगफल 7 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस हुआ, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डाइस आपने मान लिया। और स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है 7। तो यहाँ पर अगर 6 है तो 6 के विपरीत यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें नया क्या सिखाया। नया सिखाने के लिए देखिए आप एक दूसरा इस क्वेश्चन का मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होते और इसके ऑप्शन इस तरीके से होते, क्या 2, 1, 3, 1, 3, 5 और डी 5। इस तरीके का आंसर होता तो आप यहाँ पर क्या आंसर मार्क करते। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मार्क करते हैं 1। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और जो हमारा ओल्ड पैटर्न था जिसमें हम चीज़ों को डाइस को पढ़ रहे थे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे स्टैंडर्ड मानते ही थे, क्योंकि हम ये प्रूव नहीं कर पाते थे कि ये जनरल डाइस है, ठीक है। जब ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाते थे कि ये जनरल डाइस है तो हम इसे क्या मान लेते थे, मानक पासा। और जैसे ही मानक पासा मानते थे तो मानक पासे में हमने पढ़ा है कि दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है 7 होता है। तो उस हिसाब से 6 का अपोजिट 1। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और अगर आप हम पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये ना लगा करके ये आंसर आपका करेक्ट है 1, 3, 5। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये तो जनरल डाइस में होता है। तो आप एक बार समझिए, स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पर देखिए ये तो प्रूव नहीं हो पा रहा है कि जनरल डाइस है, लेकिन ये भी प्रूव नहीं हो पा रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने क्या कहा, ये भी प्रूव नहीं हो पा रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में से कुछ भी हो सकता है, ये नॉलेज की बात है। ये जनरल डाइस भी हो सकता है और स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है, हम इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ना होकर के सी होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से। नहीं तो क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर चीज़ मॉडिफाई हो रही है और वेल डिफाइंड भी हो रही है। तो या तो इस क्वेश्चन में लिखा जाए, कि भाई इफ दिस इज स्टैंडर्ड डाइस, ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है, तब तो ठीक है, तब तो 6 का अपोजिट क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इन्होंने लिखा इफ
दिस इज जनरल डाइस। अगर ये जनरल डाइस है तो 6 का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, 6 का अपोजिट आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, क्योंकि जो साथ में दिख रहे हैं वो तो नहीं होंगे, 2, 4 तो नहीं होगा, लेकिन बचे हुए कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, 1, 3, 5। अब आप कहेंगे सर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाइए, हमको प्रूव करके दिखाइए। हम आपकी बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी जो डाइस है जिसकी 2 सतहों का योगफल 7 ना हो वो सामान्य पासा भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो अभी तक ये पढ़ा कि वो मानक पासा ही होता है। ठीक है, चलिए अब आपको 2 क्वेश्चन से इसका प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ दिखाने के लिए हमें 2 फिगर का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 फिगर, बस इसके बाद नेक्स्ट टाइप नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 फिगर का क्वेश्चन हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए इस पे नंबर है 1, 2, 3। ये एक पासे की पहली स्थिति है और एक पासे की ये दूसरी स्थिति है। एक पासा है जिसकी स्थिति पहली क्या है ये, और दूसरी स्थिति है सेम पासे की, उसी पासे की जो दूसरी स्थिति है वो 2, 6, 4 है। अब यहाँ पर हम सारे अपोजिट पता कर सकते हैं, क्योंकि फिगर कितनी हो गई, 2। ठीक है, ये अभी हम जस्ट इसके बाद के टाइप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे अपोजिट पता करते हैं। हमने आपको लिखा था 1 कॉमन ट्रिक, तो यहाँ पर चूंकि 1 चीज़ ही कॉमन है तो हम यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक। अभी हम आगे भी इसका यूज करेंगे 1 कॉमन ट्रिक का। 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है सर, जो नंबर कॉमन है दोनों में उसे लिख लिया जाता है। जो नंबर कॉमन है वो दोनों में उसे लिख लिया जाता है। अब चाहे तो आप क्लॉकवाइज और चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन करे। मेरा मन तो क्लॉकवाइज करता है, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इन नंबर्स को लिख दो। तो जब 2 के आगे नंबर्स को लिखेंगे तो 3, 1, और इस वाले फिगर में 2 के बाद 6 और 6 के बाद क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आपने क्या किया, क्लॉकवाइज लिख दिया। अब यहाँ पर जो 1 का अपोजिट है वो 4 है, 3 का अपोजिट यहाँ पर आपको 6 मिल गया, और बचा हुआ नंबर किसका अपोजिट होगा, 2 का। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ये सारे अपोजिट आपको मिल गए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज हो रहा है? क्या यहाँ पर जितने भी विपरीत सतह हैं उनका योगफल 7 है? 2 और 5 का तो 7 है, ठीक है सर, लेकिन 3 और 6 का तो 9 हो गया, 1 और 4 का 5 हो गया। तो कैसे कह दिया कि आपने ये जो फिगर है वो स्टैंडर्डाइज है? क्यों? क्योंकि देखने पे तो नहीं लग रहा, क्योंकि सामान्य पासे की जो बेसिक डिफिनेशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब आपने इसको चेक किया तब आप समझ पाए कि ये दोनों ही फिगर क्या है, जनरल डाइस में आते हैं। लेकिन चेक करने के लिए आपके पास 2 फिगर होनी चाहिए। इसलिए जब 1 फिगर का क्वेश्चन होगा आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन से एग्जामिनर का जो नेचर है वो पता चल जाता है, या तो फिर उसमें गिवन हो कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। नहीं है तो ऑप्शन अभी हमने बताया उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग करते हैं लास्ट, इसी टाइप नंबर 1 में प्रूविंग के लिए। ये पहले एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई। अब ये हम जानना चाहते हैं कि ये, वैसे तो हमें जो ओल्ड मेथड में क्या है, देखते ही हम बता देते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है, ऐसे भी स्टैंडर्डाइज बता देते हैं। लेकिन जब प्रूव किया गया तो पाया गया कि क्या है, जनरलाइज, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें नहीं पता चल रहा। वैसे तो अगर हम ओल्ड मेथड की बात करेंगे तो उसके हिसाब से दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड है। लेकिन प्रूव करते हैं, प्रूव करने में 1 कॉमन ट्रिक आपने यूज करी, 2 कॉमन है। क्लॉकवाइज आपको रोटेट होना है, क्लॉकवाइज में यहाँ 3 के बाद 1, 2 के बाद यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 6,
और बचा हुआ नंबर कौन सा 5। अब जरा यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट क्या हो गया 5। तो आप देख पा रहे हैं 2 5 7, 3 + 4 7, 1 + 6 7। तो ये सारे के सारे 7 दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये सर कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा डाइस है सर, मानक पासा है। तो हमने आपको प्रूव करना भी दिखाया, नोट कर लीजिए इस बात को। तो फिगर नंबर 1 का जब भी क्वेश्चन करें तो बड़े ध्यान से करें कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर 1 में 1 फिगर था, टाइप नंबर 2 में क्या होगा, 2 फिगर होंगे, 2 फिगर दिए जाएंगे, ठीक है। टू फिगर ऑफ सेम डाइस, एक ही पासे की 2 फिगर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पोजीशन। एक ही पासे के 2 फिगर या 2 स्थिति हमको क्या है दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमने आपको अभी जब इंट्रोडक्शन कराया तो लिखाया था 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, ठीक है। 1 कॉमन का मतलब एक चीज़ कॉमन हो, 2 कॉमन में 2 चीज़ें, और नो कॉमन का मतलब फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 में पार्ट ए पढ़ेंगे। पहला पार्ट 1 कॉमन देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 1 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग नोट करते हैं 1 कॉमन ट्रिक में। वन 3 4 4 5 6, ठीक है। एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है। पहली स्थिति में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, दूसरी स्थिति में इस तरीके से नंबर्स लिखे गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 5, 5 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड अपोजिट ऑफ 5, 5 के विपरीत क्या होगा। अभी के इस क्वेश्चन में करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, 1 कॉमन ट्रिक है, क्योंकि 1 नंबर इसमें क्या है, कॉमन है। तो हमने आपको अभी इससे पहले ही बताया कि जो नंबर कॉमन है उसे लिख लें। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपका मन करे उस डायरेक्शन में दोनों फिगर को सेम ही डायरेक्शन में रोटेट। अगर इसको क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही होगा। अगर आपने मान लीजिए इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ भी आपको क्या रोटेशन कराना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्लॉकवाइज में जब रोटेट किया तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, ऐसे यहाँ 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो 3 का अपोजिट क्या है भाई, 6 है। 1 का अपोजिट 5 है और 4 का अपोजिट अगर कभी निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों के आंसर आ गए। हमसे फिलहाल पूछा था फाइंड अपोजिट ऑफ 5, तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जो पहले हम लोग करते थे कि फाइंड अपोजिट ऑफ 5, सीधे सीधे पूछ लिया गया। लेकिन क्वेश्चन भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है। कैसे सर,
मान लीजिए क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया फाइंड बॉटम ऑफ 5 फाइंड बॉटम ऑफ 5 के जो बॉटम पे क्या लिखा होगा। जैसे हम लोगों ने बताया था ना टॉप, पहले इंट्रोडक्शन में टॉप माने ऊपरी सतह, ठीक है। तो उसके बॉटम पे क्या लिखा होगा, उसके नीचे क्या लिखा होगा, ठीक है। तो बॉटम का मतलब ये है कि बॉटम का मतलब भी क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं 5 का अपोजिट ही पूछ रहा है। तो 5 का अपोजिट, तो आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ 4 इज at right side of dice, then what will be its left side? What will be its left side? कह रहा है कि 4 अगर पासे में क्या है, एट राइट साइड ऑफ ए डाइस, एक पासे में जो 4 है वो दाईं ओर लिखा गया है, देन व्हाट विल बी इट्स लेफ्ट साइड, तो इसके बाईं ओर क्या लिखा होगा। मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया, लेकिन आप जानते हैं कि राइट, इंट्रोडक्शन में बताया गया कि राइट का अपोजिट क्या है, लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट को आपने देखा सर क्या होगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3। नोट कर लीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1 कॉमन ट्रिक ही हम लोग कर रहे हैं। उसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 315 452 फाइंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, जनरल क्वेश्चन तो आप जानते हैं, इफ 5 इज एट टॉप ऑफ सरफेस, 5 इज एट टॉप, देन व्हाट विल बी इट्स बॉटम। अगर 5 जो है वो ऊपरी सतह पर है, टॉप पे है, तो उसके निचली सतह पर बॉटम पे क्या होगा। तो क्वेश्चन करने का सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 1 कॉमन ट्रिक लग पा रही है, क्यों, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। तो आपने सबसे पहले 5 लिख लिया दोनों में। अब क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पर पहले वाले फिगर में ये पहली स्थिति है फिगर की, दूसरी स्थिति है। तो 5 के बाद यहाँ पर क्या है, 3, और 3 के बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 के बाद में 2 और 2 के बाद में 4। तो ये 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 2 है, और 5 का अपोजिट यहाँ से क्या निकल के आएगा, बचा हुआ नंबर 6।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है कहीं ना कहीं 5 का अपोजिट, जो कि आपका क्या है 6, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पासे की दो स्थिति आपके सामने दे रखी है। इसमें लिखा हुआ है ABF और इसमें लिखा हुआ है BDE। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन का नेचर हर बार क्या है, बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फाइंड इट्स नेक्स्ट पोजीशन। इसकी अगली स्थिति क्या होगी, इसी पासे की अगली स्थिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन पूछ रहा पासे की अगली स्थिति क्या होगी, तो कहीं ना कहीं आपको पासा बना हुआ मिलेगा, 4 पासे मिलेंगे। देखिए किस तरीके से। पहला ऑप्शन है BCD, दूसरा ऑप्शन है AEF, तीसरा ऑप्शन है C, CED और चौथा ऑप्शन है DEF। क्वेश्चन फिर से बदल गया नेचर। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन तो 1 कॉमन ट्रिक पे ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया फाइंड इट्स नेक्स्ट पोजीशन, इसकी अगली स्थिति क्या होगी, और इन 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं आंसर में। अब सबसे पहला काम आप इसे सॉल्व करें। कौन सी ट्रिक से? 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन क्या है इसमें सर? B कॉमन है, और B कॉमन के बाद में आपको क्लॉकवाइज में अगर आप रोटेट करते हैं तो यहाँ पर F और F के बाद में A, और यहाँ पर B से रोटेट करते हैं तो B के बाद में D और D के बाद में हमें E मिलेगा। तो A और E अपोजिट हैं, F और D अपोजिट हैं, और B का बचा हुआ क्या अपोजिट हो जाएगा? C। B का अपोजिट क्या हो जाएगा? C। ये हमने क्या निकाल लिए सर? अपोजिट फाइंड कर लिए। अब आपका इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट तो डायरेक्ट पूछा नहीं गया, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन की अगली स्थिति क्या होगी। तो अगली स्थिति के लिए हमने आपको सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिखाया था कि कभी भी दो जो है 2 अपोजिट सरफेस नेवर सीन टुगेदर एंड नेवर हिडन टुगेदर। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो छिप सकती हैं और ना ही दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। इस बात का लॉजिक हम यूज करते हैं। देखिए B और C अपोजिट है, जो कि पहले फिगर में दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे फिगर में हमने देखा A और E अपोजिट है, और ये भी दिख रहा है हमें, A और E दिख रहा है इस फिगर में, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। इस वाले क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है? BC है और D है। तो ये इसमें कोई भी आपको जो है सतह ऐसी नहीं है जो विपरीत सतह दिखाई दे रही हो, तो ये आंसर हो सकता है। आप
डी वाले को भी चेक कर लीजिए। डी वाले में एफ और डी क्या है, विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, सी। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन का तरीका बदल गया, नोट कर लीजिए यहाँ पर। टाइप 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्या है, ये एक फिगर बना हुआ है जिसमें लिखा है 2,4,6। और नेक्स्ट फिगर में है आपके सामने 6, 3, 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड करने में एक आपको फिगर दे रखी है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको नंबर फिल करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, बदल गया, नए तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप ओल्ड मेथड से पढ़ेंगे तो बात नहीं बनने वाली, कुछ भी अगर बदल गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहला काम ये है, अच्छा यहाँ पर मान लीजिए आपके सपोर्ट के लिए हम आंसर भी दे देते हैं। आंसर में ऑप्शन हम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। ऑप्शन वहाँ भी मिलेंगे आपको भाई, 1, 2, 3, 5, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसे फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं वन कॉमन ट्रिक से। देख रहे हैं यहाँ पे 6 कॉमन है दोनों में, 6 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे दोनों फिगर में, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 के बाद 3, 3 के बाद क्या मिलेगा, 5। तो आप कह सकते हैं 4 5 का अपोजिट है, 2 3 का अपोजिट है, और 6 का बचा हुआ नंबर क्या है, 1 अपोजिट। तो ये सारे आपको अपोजिट पता चल गए। अब एक बात तो कंफर्म है क्या, कि आपको पता है कि 2 अपोजिट सरफेस, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। तो 6 के साथ में कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये आंसर गलत हो गया, 1 नहीं आ सकता। अच्छा, और 1 तो नहीं होगा, 4 का अपोजिट 5 है, तो सर 5 भी कभी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर हमारे पास 2 और 3 में से कोई एक यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन फंस गए कि 2 टिक करें या सर टिक 3। तो देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या है। ये जो फिगर आपको जो फाइंड करना है, इसको दिए गए पासे की 2 स्थिति है, उनमें से मैच कराइए। कहाँ पर ये मैच हो सकता है, 4 6 इस वाले में तो नहीं है, इसमें 4 6 है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रख कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो आप देख पा रहे हैं इस पासे में 4 6 हमें मैच कर गया। अब इसको आपको क्या कराना है, इससे मैचिंग कराना है। क्या बताया मैंने, इसको और इसको आपस में मैच करा लीजिए। ठीक है, इससे मैच हो गया। इससे क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 नहीं था। अब मैच कराने के बाद में अगर देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, जब आप मैच कराएंगे, मैचिंग कराने के बाद अगर सेम दोनों ही डाइस, ये दोनों स्थिति अगर सेम आ गई, तो यहाँ पर जो नंबर 2 फिल है, सेम होने पर यहाँ पे 2 ही फिल हो जाएगा। और अगर सेम नहीं हुई, नॉट सेम हुआ ये, अगर ये फिगर सेम नहीं हुई, तो बचा हुआ जो नंबर है वो 3 यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्या बताया हमने कि अगर मैचिंग सेम हो गई तो 2 ही फिल होगा, क्योंकि सेम फिगर हो जाएगी। और अगर सेम नहीं हुआ तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में 3 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे।
तो चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ रोटेशन ही है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं। तो रोटेशन में अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि 4 और 6 क्या है सर, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर भी 4 और 6 क्या है, क्लॉकवाइज है। दोनों ही फिगर में क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये दोनों ही स्थिति क्या हो गई सर, सेम हो गई। और जैसे ही सेम हुई तो आंसर आपका क्या हो गया, 2। जैसे ही सेम हुई आंसर क्या हो गया, 2। अगर ये मान लीजिए सेम नहीं होती, ये क्लॉकवाइज होता और ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 3। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नई बात सीखी, ये क्वेश्चन और करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता हुआ, ताकि ये बात आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। देखिए एक फिगर बना लीजिए, फिगर में ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरा फिगर है, ये बी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब हमसे पूछा जो गया है फाइंड करने में, ये फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर में ये बी गिवन है, ये डी गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। टॉप सरफेस पे क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने सिखाया, सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए 1 कॉमन ट्रिक लग रही है, बी दोनों में कॉमन है। ठीक है भाई, आप क्लॉकवाइज दोनों में रोटेट कर लीजिए, तो बी कॉमन है। क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, और सी के बाद में ए। यहाँ पर रोटेट करेंगे डी, और डी के बाद में क्या हो जाएगा, ई। और बी के लिए बचा हुआ नंबर कौन सा है, ए का ई अपोजिट हो गया, सी का डी अपोजिट हो गया, तो बी के लिए क्या बचा भाई आपके पास, एफ। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एफ, ए, सी, ई। भाई 2 तो दिख रहे हैं तो 4 ही बचे, 4 अल्फाबेट से कुछ ना कुछ होगा। चलिए, आपको जो बताया गया आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, फिर हम समझाते हैं। क्या समझाया था हमने, तो हमने आपको एक बात अच्छे से बताई थी कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो बी का जो अपोजिट है एफ, वो तो नहीं दिखाई देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डी का अपोजिट क्या है, सी, ये भी नहीं दिखाई दे सकता। आंसर ए और ई में से कुछ होगा। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को मैच कराना है ऊपर की किसी एक फिगर से। तो देखते हैं बी और डी है कहाँ सर, बी और डी सेकेंड फिगर में। ठीक है, इसका ये हम रफ कर ले रहे हैं। तो सेकेंड फिगर से हमने इस थर्ड फिगर को जो फाइंडिंग करने वाली है, इस फिगर को मैच करा लिया, इससे मैच करा रहे हैं। अब आप मैच कराने में क्या देखते हैं कि क्लॉकवाइज है बी और डी या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपने देखा बी और डी क्या है सर, क्लॉकवाइज है। अच्छा सर, यहाँ पर बी और डी क्या है, क्लॉकवाइज है? नहीं सर, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी और डी के बाद ई लिखा हुआ, तो ये ई कभी भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि हमने अभी इससे पहले बताया कि अगर सेम फिगर होती तो सेम अल्फाबेट आ जाता, सेम नंबर आ जाता, लेकिन अगर यहाँ पर रोटेशन, यहाँ का रोटेशन अपोजिट है, तो दूसरा नंबर जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा, नोट कर लीजिए इसे। तो टाइप नंबर 2 में पहले पार्ट में हमने 1 कॉमन ट्रिक का यूज किया। अब टाइप नंबर 2 में पार्ट बी पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट बी में
टू कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। जब फिगर में दो चीजें कॉमन होंगी तो हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। दो फिगर हैं, क्योंकि टाइप नंबर 2 कितनी फिगर के बारे में है, टू फिगर या टू पोजीशन ऑफ सेम डाइस के बारे में है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 5। एक पासे की दो स्थिति दे रखी है। अब इस पासे में आप देख पा रहे होंगे दो चीजें कॉमन है। कौन कौन सी? 3 2 कॉमन है। तो इस कॉमन ट्रिक में आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि जो चीज़ें कॉमन है उन्हें कैंसिल कर दें। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कॉमन नोट में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कॉमन नंबर्स या जो भी सिंबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आर कैंसिल्ड और एंड रिमेनिंग जो होगा आर अपोजिट। और जो रिमेनिंग बचेंगे, जो शेष बचेंगे, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। क्या मतलब इस बात का? जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक बात 100% पॉसिबल है कि सर 1 का अपोजिट क्या होगा? सर 1 का अपोजिट यहाँ पर होगा 5, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या होगा? 5, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है। अगर पूछा जाता 1 का अपोजिट क्या होगा तो 5 होगा। लेकिन मान लीजिए अगर फाइंड करने में आपसे पूछ लिया जाता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए ये फिर पॉसिबिलिटी में चला जाता क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, एक बात का हम ये याद रख सकते हैं कि दो विपरीत सतह साथ में नहीं दिखाई दे सकती। तो हमारे पास देखिए बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि नंबर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 5 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 और 5 तो अपोजिट ही हो गया। अब 2 के साथ देखिए 3 और 5 भी दिख रहे हैं, तो 3 भी नहीं हो सकता, और 2 के साथ 1 भी दिख रहा है, तो 1 भी तो वैसे ही कैंसिल है। अब यहाँ पर 2 के लिए हमारे पास क्या बचा? 4 और 6, तो 4 या 6 में से क्या होगा ये कंफर्म नहीं है। 4 भी हो सकता है सर, 6 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाता 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में भी सेम चीज यही आंसर होता, 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता था, ठीक है। क्योंकि 3 के साथ आपका क्या है? 2 दिख रहा था, तो 3 के साथ जब 2 दिख जाता तो 2 कैंसिल आता, 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ABF AFE। एक पासे की ये दो स्थिति हमारे पास दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है? 2 फिगर का है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है, तो 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे हम। अब मान लीजिए फाइंड करने में क्या दिया, पूछा क्या गया है आपसे, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए पूछा गया फाइंड अपोजिट ऑफ C।
सी के विपरीत क्या होगा, ठीक है, फाइंड अपोजिट ऑफ सी, सी के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ें, ए एफ और ए एफ। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि बी का अपोजिट तो 100% क्या है, ई है। बी का अपोजिट 100% क्या है, ई है। अब सी का अपोजिट क्या होगा, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें दो चीज़ें तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बी और ई तो नहीं होने वाला, और सी तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो सर क्या होगा, अब देखिए हम इसके ऑप्शन लिखते हैं। बी कॉमा ई कॉमा ए और एफ सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। एक इस तरीके से है, कई तरीके से लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ऑप्शन इस तरीके से दिए हो, तब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मेट है ए बी ई डी। तीसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन दिए जाए इस क्वेश्चन के, ए एफ सी एंड डी नॉन ऑफ दीज। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है ए बी ई नॉन ऑफ दीज, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के क्या है, चार अलग अलग तरीके से पूछने का पैटर्न है ऑप्शंस का, ठीक है। हमें बताना था अपोजिट ऑफ सी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बी और ई तो कैंसिल हो गया, सी पूछ रहा है ए सी डी ई, ये जितनी बातें हमारे पास, एक सेकंड सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ एफ होना चाहिए, तो बी और ई का मतलब ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ें हमारे पास बच गई। अब देखिए ए और एफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ए और एफ कट गए हैं, तो ए और एफ के जो अपोजिट होंगे वो हमेशा क्या होगा, सी और डी होगा। सी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। मतलब ए और एफ के अपोजिट, ए और एफ में के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, सी या डी। या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, सी या डी के अपोजिट में हमेशा क्या आएगा, ए या एफ आएगा। अब हमारे पास एक बात कंफर्म हो गई कि सी का जो अपोजिट होगा वो या तो ए होगा या फिर क्या होगा, एफ होगा। क्या होगा, ए होगा या तो फिर एफ होगा। अब देखिए क्वेश्चंस में जो ऑप्शन पूछने का तरीका है उसके बेसिस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ए और एफ हमारे पास मेंशन है, तो हम अगर इस क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शन आए हैं तो ये टिक करेंगे, ये सही होगा। लेकिन आप देख रहे हैं दूसरे वाले पार्ट में जो सेकंड फॉर्मेट में पूछा गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ए और एफ। यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि चार में से किसी एक ऑप्शन को हमें क्या करना है, सही करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और एफ में से कौन सा अल्फाबेट आया, ए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर सी एंड डी और नन ऑफ डी जैसा कुछ ऑप्शन नहीं मिला और ना ही ए और एफ मिला, इसलिए ए हमने मजबूरी में इसे टिक किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और कोई विकल्प हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आंसर में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अब इस वाले में बात करते हैं, देखिए ए भी है एफ भी है, लेकिन ये अलग अलग है, होना कहाँ चाहिए, साथ में। ए और एफ है ना, साथ में नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या टिक करेंगे, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते अगर ये ऑप्शन आ रहा है। और अगर ये ऑप्शन आ रहा है ए बी ई और नन ऑफ दीज,
तो यहाँ पर हम ए टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नन ऑफ दीज टिक करेंगे। क्यों? यहाँ पर तो हमने टिक कर लिया था क्योंकि नन ऑफ दीज और CND में से कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। नन ऑफ दीज का मतलब है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अलावा कोई ऑप्शन है। तो आप जानते हैं इसके अलावा क्या आंसर हो सकता था, ए और एफ भी हो सकता है, और जब ए और एफ नहीं होगा तो फिर क्या हो जाता है, CND। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस में भी प्रेफरेंस होती है, इस बात को ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ए है, यहाँ ई है, ये एफ है। पहली स्थिति है पासे की, तो इस पासे की ये दूसरी स्थिति है जिसमें लिखा हुआ है FEG। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपसे फाइंड करना है कि एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में जी लिखा हुआ है। यहाँ पर दो नंबर्स आपके ब्लैंक हैं, यहाँ भी ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है। आपने पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने किया था 1 कॉमन ट्रिक में, तो सिर्फ एक ही आपको मिसिंग था। यहाँ पर दो नंबर आपके मिसिंग है, ये भी फिल करना और ये भी फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन हम दे देते हैं इसके लिए। पहला ए ऑप्शन है A, C। बी ऑप्शन है A, D। सी ऑप्शन है A, E। और डी ऑप्शन है B, C। कोशिश करिए, देखिए कैसे होगा। सबसे पहला काम है कि यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक से EF और EF कैंसिल हो जाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि A का अपोजिट क्या होगा, G होगा। A का अपोजिट G होगा। और अगर हम E और F के अपोजिट की बात करें तो E और F का अपोजिट क्या होगा, बचा हुआ, मतलब C हो सकता है या D हो सकता है। ठीक है, A का अपोजिट तो F 100% कंफर्म है, लेकिन E और F का अपोजिट C और D में से कौन होगा कंफर्म नहीं है। ऐसे C और D का अपोजिट क्या होगा, ये बात भी कंफर्म नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर G के सामने दो नंबर क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, एक सेकेंड, बाई मिस्टेक क्या होना चाहिए था, G होना चाहिए। A का अपोजिट क्या है, G। तो देखिए यहाँ पर G दिखाई दे रहा है, तो G दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके साथ A कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि 2 अपोजिट सरफेस नेवर सिंक टुगेदर, साथ में नहीं दिखाई जा सकती। तो ये सारे आंसर क्या हो गए, गलत। और आंसर आपका क्या हो गया, B, C। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नो कॉमन ट्रिक, ऐसे सवाल जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। नो कॉमन ट्रिक, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1, 2, 5, 4, 6, 3। ये पासे की पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। आप देख पा रहे हैं दोनों ही फिगर्स में, दोनों ही स्थिति में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कौन सी ट्रिक पे लगेगा? नो कॉमन ट्रिक। अब देखिए नो कॉमन ट्रिक जो होती है वो बेसिकली बेस्ड होती है इस पे स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट पे, जो स्टार्टिंग में आपको हमने बताया। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और जनरल डाइस में जो एडजेसेंट सरफेस है, जो निकटवर्ती सतह है, उनका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 2। 2 का विपरीत क्या होगा? ठीक है, 2 का विपरीत क्या होगा? अब देखिए होता क्या है, अगर आप देखें तो ये 2 और 5, यहाँ 4 और 3, ये कौन सी डाइस हैं? जनरल डाइस हैं। और जनरल डाइस में हम कह नहीं सकते कि कौन सा अपोजिट होगा। तो हाँ, एक बात जरूर पता है, जो साथ में सरफेस दिख रहे हैं वो अपोजिट नहीं होंगे। तो 2 के साथ में 5 और 1 दिख रहा है, तो 5, 1 छोड़ करके 3, 4 या 6 में से कोई भी आंसर हो सकता है। और जब ये नहीं मिलेगा तो फिर आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है 3, 4 और 6। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड अपोजिट ऑफ 4। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 के साथ में 3, 6 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 1, 2 या 5 में से कोई भी हो सकता है। और ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन क्या जाएंगे? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ABF CDE, ये 2 पासे की स्थिति है। आपसे कह रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ डी का विपरीत में क्या होगा? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये नो कॉमन ट्रिक पे क्वेश्चन है। नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि डी के साथ में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो नहीं आएगी, क्योंकि अपोजिट जो फेसेज होती हैं वो नेवर सी टुगेदर। तो फिर आंसर क्या हो सकता है सर? इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ए हो सकता है, इसका आंसर बी हो सकता है, या इसका आंसर क्या हो सकता है? एफ। ए, बी या एफ में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरीके से बना दिए गए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन बनाए गए। यहाँ लिखा गया ए, यहाँ बी, यहाँ ए कॉमा बी और यहाँ सी। ये 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को टिक करना है पर्टिकुलर इस केस के लिए। तो यहाँ पर आपको ए बी और एफ तीनों तो नहीं मिले, लेकिन ए और बी मिल रहा है तो इसे टिक करेंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ए बी सी डी, यहाँ लिखा जाता है बी, यहाँ सी लिखा जाता है, यहाँ बी ऑब्लिक एफ और यहाँ सी एंड डी लिखा जाता है, तो फिर आपका आंसर सी एंड डी मार्क होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ए बी एफ तीनों आने चाहिए। यहाँ पर हमने ए बी को इसलिए मार्क किया क्योंकि हमारे सामने मजबूरी थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसमें तो हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन में है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए हम इस ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? सी एंड डी। नोट कर लीजिए।
नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि 1 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक के कैसे कर सकते हैं और नो कॉमन ट्रिक। ठीक है, टाइप नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इसमें आपको बताया गया था क्या, मोर देन 2 फिगर या मोर देन 2 पोजीशन होंगी। मोर देन 2 पोजीशन ऑफ सेम डाइस इज गिवन। एक ही पासे की 2 से जब अधिक स्थिति दी जाएंगी तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी नई ट्रिक हमें यूज नहीं करनी है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज़ को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे इन्हीं 2 फिगर को लेकर के उसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा लें। अगर नहीं लग पाती है तो फिर हम प्रेफरेंस के आधार पर 2 कॉमन ट्रिक का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन से हम इस बात को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। टू 4 3 1 4 2 3 4 6 एक पासे की यहाँ पर 3 स्थितियाँ हमारे सामने दिखाई गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, मोर देन 2 पोजीशन हो गया एक डाइस का। अब यहाँ पर हमें अपोजिट पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जितने भी ज़्यादा फिगर होंगे उतना ही क्वेश्चन आसान है। आपको क्या करना है, 1 कॉमन ट्रिक का यूज करना है। आप देखिए, इसमें कोई 1 कॉमन ट्रिक यूज हो सकती है जिससे हम सारे अपोजिट निकाल सकें। तो इस फिगर और इस फिगर में 4 और 2 कॉमन है, तो इसको लेने की कोई स्थिति नहीं बनती। लेकिन इस फिगर और इस फिगर में 4 3 कॉमन है, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड फिगर को देखें तो सिर्फ 4 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि किस फिगर में 1 कॉमन ट्रिक। तो 1 कॉमन ट्रिक की यूज इसलिए बेस्ट है क्योंकि उससे सारे 1 कॉमन ट्रिक से हम सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन आपने लिख लिया। 1 कॉमन की ट्रिक हमने बताई थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नंबर्स लिखने 2 1 और इसमें 6 और 3। तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और रिमेनिंग नंबर 4 के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ये सारे अपोजिट आ गए। अब कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता तो हम उसका आंसर आसानी से दे सकते थे। जैसे फाइंड अपोजिट ऑफ 4, तो 4 का अपोजिट हमारे पास आंसर क्या हो जाता 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये निकाल लेंगे सारे अपोजिट, तो फिर आसानी से आप आंसर मार्क कर देंगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करके क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। थ्री 6 1 3 5 1 और एक और स्थिति बना लेते हैं, 4 स्थिति हो जाए। आप लोग ज़्यादा पोजीशन देख के कभी कभी आपको डर लगता है, लेकिन बड़ा आसान है क्योंकि अभी आप तुरंत सीख जाएंगे। 5 6 4 ये एक पासे की 4 स्थिति है। पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है, तीसरी है और चौथी है। अब क्या पूछा जा रहा है वो छोड़ दीजिए। आप सबसे पहला काम है, कुछ भी पूछा जाएगा आप आंसर दे लेंगे। आप सारे अपोजिट पता कर लीजिए। अपोजिट पता करने का तरीका बताया कि आप एक फिगर को किसी ऐसी फिगर के साथ कंपेयर कराइए जिसमें सिर्फ 1 कॉमन मिल जाए। अगर 1 कॉमन नहीं मिलती तब तो फिर हम 2 कॉमन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 3 2 है, इसका कंपेयर करा रहे हैं तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है, नो कॉमन हो गया। इसका अगर हम इसके साथ कंपेयर करा रहे हैं
तो यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3 है, कुछ और कॉमन नहीं है। तो मतलब हम कंपेयर किसका करा सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड फिगर का, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाली फिगर का फर्स्ट और थर्ड फिगर ले सकते हैं। जब फर्स्ट और थर्ड फिगर हमने लिया तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 हमने लिख लिया। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें 2,6 है और इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5,1 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 6 का अपोजिट 1 है, 2 का 5 है और 3 के लिए क्या बचा, 4। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता आसानी से आप जवाब दे सकते थे। ऐसे पूछा जाता फाइंड अपोजिट ऑफ 3, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 4। ठीक है। तो ये आपने देखा कि मोर देन 2 फिगर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। बड़ा आसानी तरीका था कि आपको एक फिगर को दूसरे के साथ कंपेयर करा लें जिसमें 1 कॉमन मिल जाए और उसी के साथ कंपेयर करा के सारे अपोजिट आप पता कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।